नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश। ऑनलाइन फ्रॉड जो आज लगातार युवकों के साथ, हर एक आमजन के साथ ये घटना घट रही है। आज एक आम आदमी व गरीब परिवार के लिए जीवन यापन करना जितना मुश्किल है, उतना ही परिवार को चलाना बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्थितियाँ बनती जा रही है। आज यूँ तो हम मोबाइल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं और मोबाइल नेटवर्क के साथ जुड़ने के कारण हर प्रकार के ऑनलाइन फीचर्स व ऑनलाइन सिस्टम का हम आनंद ले रहे हैं, लेकिन रोज़मर्रा की जीवन में इन ऑनलाइन फीचर्स के साथ साथ हम एक ऑनलाइन ठगी का भी शिकार हो रहे हैं। आप सोचिए, जब एक ऐसे सामान्य व आम आदमी के साथ ठगी हो जाए, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए, तो उसके मानो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसकी कमर टूट जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। आज एक ऐसी ही घटना ग्राम पंचायत 11P पतरोड़ा के 6H में रहने वाले भागीरथ जी डागला परिवार के साथ हुई है। उनसे हम जानेंगे किस प्रकार से ये जो फ्रॉड हुआ है और इस फ्रॉड की जानकारी मिलने के बाद किस प्रकार की इन्होंने कार्यवाही की है। तो मेरे साथ मौजूद है भागीरथ जी डागला। भागीरथ जी, सबसे पहले तो नमस्कार सर। आप बताइए कि मतलब किस प्रकार से आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, कितनी राशि आपकी ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए मतलब आपके खाते से निकली है, पूरी डिटेल बताइए। छोड़ दे। मेरे साथ में फ्रॉड सर 29 और 30 दिसंबर 2022 को हुआ है। अच्छा और उससे मेरे पास में कॉल आई कि हम क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं अच्छा और आपको ये ऑफ़र मिला है। और उससे पहले भी मेरे पास में SBI का क्रेडिट कार्ड है कि आपको ये ऑफ़र मिला हुआ है। ऐसे करके SBI क्रेडिट कार्ड के साथ मेरा अकाउंट लिंक है और मेरे अकाउंट से लगभग 4 लाख रुपए निकाल लिए गए सर। अच्छा, नहीं तो मतलब आपका कितने खाते हैं आपके? मेरा एक ही अकाउंट है, SBI में सेविंग अकाउंट है, 2009 से। तो फिर एक खाता है और आपके पास, आप जैसे बता रहे हो आपके पास बार बार क्रेडिट कार्ड आ रही है, तो ये किस प्रकार से हुआ? मैंने क्रेडिट कार्ड लिया है, वो बैंक के थ्रू से लिया है, बैंक से ही मुझे मिला है। बैंक में मैं जाके सिग्नेचर करके आया था, उसके बावजूद भी मेरे पास में 3 SBI क्रेडिट कार्ड आ चुके हैं। अच्छा भागीरथ जी, जब आपके पास इस प्रकार की कॉल आई, आपको कब पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है और आपकी कितनी राशि निकली है? मुझे ये 31 दिसंबर 2022 को पता चला, मेरे पास मैसेज आए कि मेरे अकाउंट से लगभग 4 लाख रुपए निकल चुके थे। और मैंने फिर कहीं से पता किया और मेरे एक मित्र ने बताया कि आप साइबर क्राइम में कॉल करो। अच्छा। मैंने 1930 पे कॉल की और अपनी सारी डिटेल उनको बताई। और भागीरथ जी, जब आपको पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, आपकी जमा पूंजी आपके बैंक खातों से निकल चुकी है, तो उस दौरान साइबर सेल के अधिकारियों से आपने बात की तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने पहले तो कहा कि आपके अमाउंट कब निकली है, 24 घंटे के अंदर, यानी आपने कंप्लेन करानी थी। मैंने कहा सर 30 तारीख को यानी अमाउंट मेरी निकली है बैंक से, तो आज 31 तारीख है। मैंने कहा सर 24 घंटे ही अभी हुए नहीं हैं। तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट लिख ली और 3-4 दिन तो लगातार मेरे पास कॉल आते रहे और आश्वासन देते रहे। और एक दिन जब मैंने चला के खुद फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि सर अब कुछ नहीं हो सकता है, पैसे आगे जिस अकाउंट में डाले गए उन्होंने अपने अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं 4-5 बार, गटसाना थाना लगता है मुझे, गटसाना में भी गया और मेरी प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा ये काम हमारा नहीं है, ये साइबर का क्राइम है, तो उनके पास जाओ आप। बिल्कुल भागीरथ जी, कहीं ना कहीं आज लगातार हम देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन ठगी है वो बढ़ती ही जा रही है। पुलिस प्रशासन व जो IT सेल है वो शिकंजा कसने में इन फ्रॉडों से कोसों दूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार की मतलब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा रोज़गार के क्या साधन है भागीरथ जी आपके? रोज़गार के अभी तो फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। वैसे मैं प्राइवेट लेक्चरर हूँ, काफ़ी स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ और कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ वैसे। और फ़िलहाल ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं 1 मंथ से घर पे ही हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति थी अभी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया गया है। मैं काफ़ी मानसिक रूप से भी परेशान हूँ। बिल्कुल भागीरथ जी, आपकी मानसिकता हम भली भांति समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब एक गरीब परिवार के लोगों के साथ इस प्रकार की घटना घटती है तो बिल्कुल जो है वो मानसिक रूप से इतना तनाव आ जाता है, क्योंकि जमा पूंजी इकट्ठा करके और अचानक उस पर इस प्रकार से धावा बोल जाए, इस प्रकार से ठगी हो जाए तो विशेष कुछ नहीं बचता। फिर भी मैं जानना चाहूँगा, मैंने सुना और आपने PhD कर रखी है शिक्षा में, तो इस प्रकार से झांसे में आप आए कैसे मतलब? हाँ सर, मुझे पता ही नहीं चला कि
किस तरीके से उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर है ये, टोल फ्री नंबर से मैंने चेक किया कि जो क्रेडिट कार्ड के पीछे टोल फ्री नंबर होता है वही सेम ही टोल फ्री नंबर था। और मेरे से पूछा कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है? मैंने कहा क्रेडिट कार्ड पहले से मैं यूज़ करता हूँ। कि आपका ये अकाउंट नंबर है? मैंने कहा हाँ ये अकाउंट नंबर। उन्होंने डिजिट बोले, मैंने कहा ये सही है। और तीसरे दिन मेरे पास मैसेज आई कि मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। तो तुरंत मैं 1 जनवरी 2023 को बैंक में गया, मैनेजर से मिला, उन्होंने देखा और बताया कि आपके अकाउंट में सच में नहीं पैसे निकल चुके हैं। तो मैंने कहा सर अब कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा आप एक एप्लीकेशन दो, लेटर दो। और मैंने लेटर लिख के वहाँ पे मैनेजर साहब को दिया। उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल फ्रॉड हो चुका है, हिम्मत भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा झटका, 4 लाख रुपए राशि बहुत बड़ी होती है, कम नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप पढ़े लिखे हो, PhD धारक हो, शिक्षित हो, सक्षम हो, तो धीरे धीरे पटड़ी भी लाइन पे आएगी। लेकिन फिर भी आप चैनल के माध्यम से उन लोगों को किस प्रकार से जागरूक करना चाहते हो, तो इस झांसे में ना आए, इसको लेकर किस प्रकार की अपील करना चाहोगे? मैं आम जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे कोई कॉल आती है, आपसे कोई OTP पूछ रहा है, या वैसे ही आपसे कॉल आ रही कि मैं बैंक का कर्मचारी बोल रहा हूँ, तो आप पहले यानी नंबर देखिए कौन से नंबर से कॉल आ रही है, उनसे पूछिए आप कौन बोल रहे हैं। तो कोई भी यानी अपना अकाउंट नंबर है या OTP है किसी से आप शेयर नहीं करें, और यानी फ्रॉडों से आप बच के रहिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भागीरथ जी डागला। फ्रॉड, धोखा किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि जो धोखेबाज लोग हैं, जो ऑनलाइन ठगी करने का जो सिस्टम है, वो कई दिनों से इस फिराक में रहते हैं कि किस प्रकार से पूरा डाटाबेस उनके कब्जे में आता है और फिर ये ठगी करते हैं। चैनल के माध्यम से भागीरथ जी डागला के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर मैं भी आपको सचेत करना चाहता हूँ कि सतर्क रहिए, सचेत रहिए। इस प्रकार की कोई भी आपसे OTP मांगे, कोई भी फ़ोन या मैसेज आए तो उसको इग्नोर करें। वह तुरंत बिना समय गंवाते हुए नज़दीकी पुलिस थाना या साइबर सेल से संपर्क करें, ताकि इस ऑनलाइन ठगी होने से आप भी बचें।